इनकी तरफ बट जी बड़ा ज़रूरी होता है सितारों के हाल के ऊपर आपको पता ना चलना। ज़ंजानी साहब आ गए हैं, वेलकम टू द शो। ज़ंजानी साहब, सर कल की बाबर आजम ने लगता है आपकी नसीहत पे अमल किया, कोई रॉन्ग डिसीजंस नहीं किए एंड फाइनली वी गॉट द मैच। आज सर बताइएगा, साउथ अफ्रीका बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है सर। जी बहुत शुक्रिया आपका इकरा। और आज के मैच के हवाले से मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर का जो नंबर है ये मंसूब है राहु के साथ। और जब हम साउथ अफ्रीका और श्रीलंका इन दोनों के डिजिट्स देखते हैं तो वो दोनों के सेम आते हैं। फिर हमें आगे जाके देखना पड़ता है दोनों कैप्टन्स को। ये दोनों टीम के जो कैप्टन्स हैं, टेम्बा है और फिर ये दासुन है, तो इसके अंदर जो टेम्बा हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाई देते हैं कि इन कैलकुलेशंस के मुताबिक आज का जो मैच है वो साउथ अफ्रीका जीत सकता है, साउथ अफ्रीका की फेवर में जाता हुआ नज़र आता है। और श्रीलंका की जो टीम है वो काफ़ी कमज़ोर, कैप्टन को अगर हम फ्रंट पे रख के देखें तो इंतहाई कमज़ोर और वीक नज़र आती है कि साउथ अफ्रीका आज विन कर सकता है। अच्छा ज़ंजानी साहब, एक बात बताइए सर, कल की तो चलें आपकी प्रेडिक्शन हो गई, प्रूव हो गई। जनाब हाफिज़ साहब, इन्होंने पाकिस्तान की जीत को प्रेडिक्ट किया था एंड इट वेंट रियली वेल। ज़ंजानी साहब से कहें गुलाब जामुन भी तो भिजवाएं। ये मुझे बताइए ज़ंजानी साहब, इतनी सारी टीम्स के कैप्टन्स को अगर आप एनालाइज करते हैं सर, तो कौन से, बाबर आजम के सितारे तो बेहतर है नहीं, उनको तो छोड़ दें, बाकियों में से कौन सा कैप्टन बड़ा मजबूत है जिसके सितारे उसके हक में है, परफॉर्मेंस उसके हक में है? अच्छा, ऐसा है कि बिल्कुल इनकी कैलकुलेशंस जो हैं ऑलमोस्ट सारों की मेरे सामने हैं। अभी जो आज का ये मैच हुआ ना, पहले बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का, चलें आज तो बांग्लादेश हार गया है, लेकिन आप ये मत समझिए कि बांग्लादेश का जो आगे मैच होने जा रहा है इंडिया के साथ, इंडिया को बहुत ज़्यादा ये टफ टाइम दे सकता है। अच्छा, कि हशमतुल्लाह जो है हाई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं उस दिन अपनी टीम को लीड करने के हवाले से। और आज जो साउथ अफ्रीका खेल रही है, साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन हैं, मैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ कि जहाँ पे हम टॉप टीम्स को देखते हैं कि मुझे ये बिल्कुल एंड तक जाती हुई नज़र आ रही है। साउथ अफ्रीका इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आसान हरीफ नहीं होगा। और फिर रोहित शर्मा इंडिया के जो कैप्टन हैं उनको अगर मैं देखूँ तो रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट के अंदर थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं कि उनकी जो कैप्टनसी है उनके कुछ गलत फैसले हैं, गलत डिसीजन हैं। बाबर तो ठीक हो जाएंगे, हमारे जो कप्तान हैं आगे चल के, और इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं तो वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावर में नज़र आते हैं। और नीदरलैंड्स वो के हार गए हमसे, लेकिन ये कोई बड़ा सेटबैक नहीं है उनके लिए आने वाले बिल्कुल बड़ा अपसेट हो सकता है नीदरलैंड्स की हमसे किसी भी बड़ी टीम के हवाले से। बिल्कुल ठीक ज़ंजानी साहब, तो ये चीज़ें इसमें मैं बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा बताइएगा, कल की जीत के बाद व्हाट फैंस आर एक्चुअली सेइंग अबाउट द विन? फैंस का सारा फोकस हारिस रऊफ और हसन अली की तरफ ही है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। शायद आपके लिए भी काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो चर्चे हैं वो इन दोनों प्लेयर्स के हो रहे हैं कि इन्होंने, समझा हमारे हो रहे हमारे तो चल ही रहे हैं पूरे भारत में। हाफिज़ साहब मशहूर है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं चाहती हूँ कि हाफिज़ साहब उस पर कॉमेंट करें और आप भी लाजमी करें। बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग ईमेल्स आपको पता है वहाँ पे मौसूल हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब स्टेडियम को भी उड़ा देंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। एक रैंसम अमाउंट भी मांग रहे हैं, किसी दहशतगर्द की बाजियाबी के लिए भी वो लोग बात डिमांड कर रहे हैं। बीइंग पाकिस्तानी इस बात के ऊपर तो हम मुत्तफ़िक हैं जनाब कि जहाँ पर भी दहशतगर्दी उसे कंडेम करना चाहिए, बिकॉज वी एक्चुअली नो दैट कि जब इस तरह के वाक़यात हों तो हमने एज अ नेशन सफ़र भी किया है। और हाफिज़ साहब एग्री करेंगे कि जिस तरह बिल्कुल आपने जैसे जिक्र किया है, ये जो ईमेल मौसूल हुआ है उनको इस टूर्नामेंट की जो अमन व अमान के हवाले से जो खदशात हैं उसमें मैं अपडेट भी करता हूं अपने देखने वालों को एक मरतबा फिर। जैसा अभी इकरा ने कहा भी है कि भारतीय पुलिस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम को जो बम से उड़ाने की धमकी की ईमेल मौसूल हुई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। सबसे पहली बात यह है हम कंडेम करते हैं, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। और वो दहशतगर्द ग्रुप की जानब से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद में उस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। और ईमेल में वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम के साथ साथ दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपये अदा करने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई की रिहाई का। और रवि बिश्नोई के बारे में आप जितने भी लोग हमें इस वक्त जानते हैं ये यकीनन वाकिफ़ होंगे कि
ये जेल में बंद है और ये बहुत बड़े मुकदमात में मतलूब हैं। और अगर उनको कभी आप सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि वो तो अंदर बैठे हुए हैं, अंदर से बैठ के कुछ करते हैं। उनको एक स्टूडेंट का जो तालिब इल्मों का झगड़ा था तालीमी इदारे में, उसकी वजह से उनको यहाँ पर पहली मरतबा पकड़े गए और उसके बाद वो बाहर आई नहीं है। तो ये इनके ग्रुप की वजह से है। और एक जो भारतीय पंजाब के बड़े मारूफ गुलकार हैं सिद्धू मूसेवाला, उनके कत्ल में भी इनका नाम लिया जाता है। ये वही हैं जिन्होंने सलमान खान जो कि भारत के नामवर अदाकार हैं, फिल्म स्टार हैं, उनको भी धमकी दे रखी है कि उनको भी ये उनकी भी जान के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये उनकी ग्रुप की तरफ से ये जो अभी भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये इकरा या मैं नहीं कह रही हूँ। उसके साथ साथ जो हमले के लिए उन्होंने कहा कि हमने बंदे भी तैनात कर दिए हैं और वो उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को भी धमकी दी। ये सिर्फ यही नहीं है कि स्टेडियम को, नरेंद्र मोदी साहब को भी धमकी है कि उनको भी उड़ा दिया जाएगा। और इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने बिल्कुल दो टोक किस्म की धमकी है, इसमें कोई ऐसी नरमी वाली चीज़ आपको नज़र नहीं आती है। जब हम दूसरी जानिब इसका दूसरा देखते हैं पहलू, तो वो जो भारतीय पुलिस है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ईमेल आईडी को ट्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लगता है भारतीय पुलिस के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये यूरोप से कहीं ईमेल आई है। और जब ये सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हुआ था उस वक्त भी कुछ इसी किस्म की जब तफ्तीश हुई थी कि बाहर से ऑपरेट हो रही हैं चीज़ें। अच्छा, बट अगर इसकी वजह से शायकीन नहीं आ रहे देन इट्स समथिंग वेरी बैड। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ को आई एम अगेंस्ट इट बिकॉज वी एज अ नेशन हैव एक्चुअली सफर्ड। हमारी इंटरनेशनल गेम यहाँ से चली गई। तो मैं सोच रही थी कि एशिया कप के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर मैचेस इसीलिए नहीं दिए कि जी दहशतगर्दी का खतरा है, सिक्योरिटी कंसर्न है। जय शाह साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, मईशत भी ठीक नहीं है। मतलब इस किस्म की बातें जब आप वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले आपने की हैं, तो अब आप देखें कि किस किस्म के हालात का आपको सामना है। स्टेडियम का जो इफ्तिताही मैच है उससे लेकर आज तक, और जो आज ये डेवलपमेंट हुई है, जो एक नई चीज़ सामने आई है जिसमें भारतीय पुलिस की तरफ से अब उसकी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम का कहा गया है कि वो करेंगे। यकीनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने करना है, उन्होंने किसी के ऊपर एहसान नहीं करना है। ये सारी की सारी दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी भारत में मौजूद हैं। और अगर इसी किस्म की एक ईमेल अगर किसी भी मुल्क में और जाती है तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है। और आप पाकिस्तान में जब एक न्यूजीलैंड आई थी पाकिस्तान में, ठीक है, एक ईमेल की बुनियाद पर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से बगैर खेले चली गई थी वापस, मैच नहीं खेला था। अब आप देखें कि दूसरी तरफ एग्री करेंगे इसके अंदर वो जो लाइन इन्होंने, वो जो अक्सर भारतीय मीडिया उठा भी रहा है कि उन्होंने लिखा है कि बढ़ा लें सिक्योरिटी आप। हर एक के अंदर कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपना काम करते। देखिए ये थ्रेट का लेवल है, ये थ्रेट का लेवल है, ये थ्रेट का लेवल है कि आपने 2000 लोग लगाए हैं, आप 20,000 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अटैक कर देंगे। कॉन्फिडेंस ये फिर भी अटैक करेंगे, बट स्टिल वी कंडेम्ड इट। हमें इसे कंडेम करना भी चाहिए। जी देखिए, क्रिकेट वैसे ही या कोई और स्पोर्ट्स हो, या आपको पीस का मैसेज देता है तो आपको इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बड़े खूबसूरत इमोशंस कनेक्टेड होते हैं किसी भी खेल से। आप अगर वीडियोस देखें तो आपस में, चाहे पाकिस्तान का प्लेयर हो या इंडिया का प्लेयर हो, आपस में आप चेक कर ले कितना ज़्यादा आपस में उनकी अटैचमेंट है। तो ये चीज़ होती है, एक क्रेज़ होता है, 4 साल बाद टूर्नामेंट होता है, तो हर क्रिकेटिंग फ़ैन वेट करता है इस एव के लिए कि आएगा तो एंजॉय करेगा। और आईपीएल तो वैसे ही बहुत बड़ी जो है मार्केट है, अगर सो क्वालिटी कह ले, मार्केट तो है और लोगों का मतलब वहाँ पे रुझान है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, ठीक है, और एंजॉय करना चाहिए, मैच देखने चाहिए। ये जिस तरीके से इस ईमेल को अगर आप देखते हैं ना, तो जिनका नाम लिया गया है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि गैर मुल्क कोई बाहर से हैं, वो उनके अपने लोगों के नाम लिए गए हैं, उनके अपने ही लोगों के नाम लिए गए हैं, तस्दीक शुदा लोग हैं, उनके पास मौजूद हैं, भारतीय जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी हिरासत में मौजूद हैं, जेल से इंटरव्यूज होते हैं उनके जेल से इंटरव्यूज होते हैं। और यह चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो फिर आपको यकीनी तौर पर ऐसे मामलात को बड़ी ही बारीक बीनी से उसका जायजा लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की टीम वहाँ पर मौजूद है और सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तान को भी हो सकता है। ये दुनिया की जो भारत एक मुल्क है, 9 बाहर से आए हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि बजाय इसके कि आप जड़ तक पहुंचे कि कहां से हो रहा है, उल्टा वो पुलिस जो है वो जनाब वो खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरप्रीत सिंह पर वर्ल्ड कप के मैचेस में हमलों की धमकियों का इल्जाम लगा रही है।